हेलो एवरीवन, कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में जो मेरा वर्दी सीरीज का वीडियो लेक्चर चल रहा है, उसके इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। और मैंने काफी जो है पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एग्जाम्स होते हैं और भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो नेबर कंट्री है, हमारे जो पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्री जो है, वहां से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। चाहे उनकी भाषा से रिलेटेड हो, चाहे उनकी संसद से रिलेटेड हो, चाहे उनकी मुद्रा से रिलेटेड हो, या भारत के साथ सीमा जो साझा करते हैं उनके नाम से रिलेटेड हो। तो एक क्वेश्चन को फिक्स करने के लिए हम एटलीस्ट हम ये वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगाज करते हैं। चलिए, आपके सामने इमेज है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। और जो बच्चे अगर क्लियर ना रहो तो कमेंट में आगे बता दीजिए कि क्लियर है कि नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, भारत के पड़ोसी देश में पहले हम भारत के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत का जो कुल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की सीमा है। पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और जो समुद्री तट रेखा है, तो मेरे भाई ये जो डाटा आप देख पा रहे हैं 7,516.6 किलोमीटर की, तो ये पुरानी डाटा है। अभी भारत सरकार ने ऑफिशियली इस डाटा को जो है अपडेट किया है। और अब जो कुल तटीय जो हमारी सीमा है वो है 11,098.81 किलोमीटर। ये नया डाटा है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। और कुल ओवरऑल की बात करें तो 47.6% जो है ये डाटा ग्रो किया है। पहले कितना था आपका? 7,516.6 किमी। अभी बहुत सारे बच्चे अपडेट नहीं है, वो इसी चीज को याद रखे हैं कि जो हमारा समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, जो रेखा है, वो 7,516.6 किलोमीटर की थी। लेकिन अब ये डेटा जो है बदल चुका है। अब 11,098 किलोमीटर। आप याद रखिएगा मेरे भाई। अ, हम बात किसकी कर रहे हैं? जो तट रेखा है। आप तट रेखा देखिए, यहां से गुजरात के कच्छ के रण से शुरू होता है और या एक पूरे कोस्ट को लेते हुए हम जाते हैं यहां पश्चिम बंगाल तक। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ओवरऑल जो डाटा अपडेट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा सीमा अपडेट हुआ है पश्चिम बंगाल का। सबसे ज्यादा ग्रो वहीं पे हुआ है, लगभग 300% का डेवलपमेंट वहां पे हुआ है सीमा में। चलिए, हम बात कर रहे हैं पड़ोसी देश की, तो भारत पे ज्यादा फोकस न करके हम पड़ोसी देश की बात क्या करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डाटा हैं जिनको बता देना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे मेरे भाई, तो याद रखना, भारत का टोटल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी है। और ये जो दुनिया का क्षेत्रफल है, जो टोटल दुनिया का क्षेत्रफल है, उसका जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। और 2.4% जो है भूमि भारत के पास है दुनिया के कुल क्षेत्रफल का। चलिए, कुछ चीजें और आपसे पूछ ली जाती हैं यहाँ पे। भारत का उत्तरतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पश्चिमतम बिंदु और भारत के पूर्वोत्तम बिंदु। तो आपको मेरे भाई पता होगा कि जो ये पश्चिमोत्तम बिंदु है, तो वो गुजरात के कच्छ में सरक्रिक में एक जगह है, गौर माता। गौर माता है। पश्चिम में आपका यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में कीबुत है। और मुख्य भूमि से कन्याकुमारी, और पूरी भूमि से बात करेंगे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। इसको मैं औरली इसलिए बता रहा हूं कि मोर देन स्टूडेंट जो है इस बात को, इस फैक्ट को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। और यहाँ पे पश्चिमतम बिंदु, अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर पे इंदिरा काल है। इंदिरा काल है। तो ये कुछ बेसिक की डिटेल नहीं, हम जियोग्राफी के क्लास में जब हम इसको, इस फैक्ट को लेके आएंगे,
जब इस मैटर पे बात करेंगे तो और भी चीजें हम डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन आज हम बात करें भारत के पड़ोसी देश और उसकी सीमा से संबंधित जो मैटर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, भारत के साथ स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल कितने देश हैं मेरे भाई? 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये ऐसे नेबरिंग कंट्री हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। इनके बाद अगर हम 2 देश और बात करें, जैसे आपका ये श्रीलंका हो गया और ये मालदीव, ये 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा या तटरेखा सीमा जो है भारत के साथ साझा करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ और चीजें आपको जान लेनी चाहिए कि सबसे लंबी सीमा की बात करेंगे तो सबसे लंबी सीमा जो है 4096 किलोमीटर का बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा की अगर हम बात करें तो 1006 किलोमीटर डाटा के साथ जो है अफगानिस्तान के साथ हम साझा करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पड़ोसी कंट्री में 2 कंट्री ऐसे हैं, नेपाल और भूटान। ये 2 कंट्री ऐसे हैं जिनके साथ ओपन बॉर्डर है हमारा, यानी खुली सीमा है, हम उनके साथ जो है आवागमन कर सकते हैं बिना किसी हिंड्रेंस के। एक और फैक्ट की बात है, ये जो मेरा श्रीलंका, आपका श्रीलंका देख रहे हैं नीचे है, श्रीलंका और भारत के बीच जो ये जो खाड़ी है उसको हम पाक जलडमरू कहते हैं। तो पाक जलडमरू संधि के द्वारा ही भारत और श्रीलंका जो है एक दूसरे से अलग हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, चाइना के साथ जो मैकमोहन रेखा है 1914 में ये खींची गई थी। 1914 में भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो सीमा खींची गई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे पता है कि मेरे एक क्लोज स्टूडेंट की बात करें, उन्होंने जो अभी एग्जाम दिया था एनटीपीसी का, और ये क्वेश्चन गलत करके आए थे और इसकी वजह से वो जो कटअप से आउट हो गए थे। तो आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, एक एक कंट्री को हम अच्छे से पढ़ते हैं, उनके राष्ट्रीय भाषा को पढ़ते हैं, उनके संसद को पढ़ते हैं, उनकी मुद्रा को पढ़ते हैं और सारे फैक्ट को हम नोट करते हैं। चलिए, पहला देश है, देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, चाइना। चाइना चाइना के बारे में देखिए, जो सीमा की बात करें हम चाइना का, तो 3488 किलोमीटर सीमा इसके साथ हम साझा करते हैं। एक और छोटा सा मैप आपको दिखा करके इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो है आप देख पा रहे हैं, यहां से लेकर के जो लद्दाख क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर है जो हमारा, वहां पे ये जो लद्दाख क्षेत्र है, यहां से लेकर के ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये एलएसी के नाम से जानते हैं। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जहां सिक्किम से लेकर के, ऐसे भूटान से, सिक्किम से लेकर के और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बीच ये जो सीमा है, इसी को हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जो 1914 में बनाई गई थी। इस सीमा का उल्लंघन करके भारत चाइना में नहीं जा सकता है और चाइना के लोग भारत में नहीं आ सकते हैं। चलिए, कुछ बेसिक की चीजें और देख लेते हैं। आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा स्टेट जो है चाइना के साथ सीमा साझा करता है। स्टेट की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये लद्दाख क्षेत्र है, और आपका ये जो लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पे जो लद्दाख क्षेत्र है ये सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है। ये ऐसे स्टेट हैं जो चाइना के साथ जो है बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसको साझा करते हैं। चीन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चाइना जो है अपनी आजादी को कब एक्सेप्ट किया, आजादी कब प्राप्त किया था? तो मेरे भाई याद रखें, 1 अक्टूबर 1949 को चाइना आजाद हुआ था। राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी बीजिंग है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हालांकि ये सस्ते वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाजा से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राजधानी क्या है। राजधानी बीजिंग है। मुद्रा की बात करेंगे तो इनकी मुद्रा युआन है। युआन, कई बार बच्चे कंफ्यूज एन और युआन में कंफ्यूज जाते हैं। तो एन की अगर लिखा जाएगा तो वो जापान का मुद्रा है, अगर युआन की बात करेंगे तो वो आपकी चाइना का मुद्रा है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो पांडा है। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से रसिया का संबंध अगर भालू से है तो चाइना का संबंध किससे होगा? तो वहां का जो रसिया का पशु है वो भालू है, लेकिन चाइना का राष्ट्रीय पशु पांडा है। तो इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में भी आपको सपोर्ट करते हैं।
राष्ट्रीय भाषा की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया कि चाइना की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो मेरे भाई मंदारिन याद रखिएगा। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जो चाइना का संसद है, जैसे भारत का संसद पार्लियामेंट है, उसी तरह से चाइना के संसद को हम नेशनल पीपुल कांग्रेस बोलते हैं। खेल की बात करें तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। मेरे भाई वहां का, जैसे इंडिया की से कंपेयर करें तो इंडिया का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको सबको पता है। तो चाइना का राष्ट्रीय खेल जो है वो टेबल टेनिस है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो जिंकगो जो है वहां का राष्ट्रीय वृक्ष है। पक्षी जो है सारस है, जिसे हम क्रेन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है पियोनी है। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो जो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे जिसका यूज करते हैं, कीवी। कीवी फल जो है वहां का राष्ट्रीय फल है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कोमोलंगमा जो है वहां की सबसे ऊंची चोटी है। और नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी चाइना में ही बहती है, जिसे हम यांगजी नदी से के नाम से जानते हैं। टोटल कुल प्रांत की बात करें, स्टेट की बात करें तो 34 जो है स्टेट वहां पे चाइना में है। तो ये नीचे की जो चीजें हैं वो आपको पता हो या ना हो, लेकिन मेरे भाई आप याद रखिएगा, ये कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मुद्रा, यहाँ का राजधानी, पशु और भाषा और संसद का नाम, ये आपके 5 फैक्ट ऐसे हैं जो हर हाल में आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक फैक्ट ये है, ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि भारत चाइना बीच जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा मेरे भाई। चलिए, आपके सामने अगला जो आपका पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, आज वो पाकिस्तान के नाम से जानता है, और हमारा पड़ोसी और सबसे बड़ा विरोधी देश भी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ स्थल सीमा की बात करें तो 3,323 किलोमीटर, ये डाटा देखिएगा, 3,323 किलोमीटर जो सीमा हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। और साझा करने वाले भारत के स्टेट कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात और पंजाब, ये जो स्टेट है ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट की बात करें तो याद रखिएगा, इनकी राजधानी जो है, राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है। इनकी राजधानी इस्लामाबाद है। ये आजाद कब हुए थे, मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था उससे एक दिन पहले इनको आजादी दी गई थी। तो इनको आजादी की बात करें तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इंडिया आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान को आजादी मिली थी 14 अगस्त 1947 से। एक बड़ा ही फ्लुएंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन किस योजना के तहत हुआ था, तो मेरे भाई याद रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। चलिए, पशु की बात करें, हमारे यहाँ टाइगर हैं तो इनके यहाँ मारखोर हैं। राष्ट्रीय पक्षी इनकी चकोर है, जिसे चूकर के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू है इनका। राष्ट्रीय फल आम है, और ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय फल भारत का भी आम ही है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, भारत का मुद्रा भी रुपया है और इनका भी मुद्रा रुपया ही है। राष्ट्रीय खेल जो है मैदानी हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष देवदार है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो जैस्मिन इनकी राष्ट्रीय पुष्प है। सबसे लंबी नदी पाकिस्तान में अगर बात करें तो सिंधु नदी जो है, जो भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती है, तो बहाव के दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है। संसद की बात करें तो नेशनल असेंबली, याद रखना, नेशनल असेंबली पाकिस्तान के संसद का नाम है। सबसे बड़ा शहर इनका कराची है। और ये बड़ा ही जो है दुर्भाग्य इनका ये है कि आजादी तो हमको इनको सबसे पहले मिली, हमसे पहले आजादी मिली, लेकिन हमारे यहाँ जो है नवंबर में ही संविधान जो है इन्फोर्स हो गया था, लागू हो गया था। लेकिन इनकी देखिए लापरवाही और यहाँ की विद्वमता इनकी देखिए कि 14 अगस्त 1973 को इन लोगों ने अपना संविधान बनाया। राष्ट्रगान की बात करें तो कौमी तराना, जिसे हाफिज जालंधरी ने लिखा था, कौमी तराना इनका राष्ट्रगान है। और भारत का राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन अधिनायक है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक क्वेश्चन आपसे है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो जनगण मन अधिनायक है उसका संगीत किसने तैयार किया था, या आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए, पहले राष्ट्रपति की बात करें, सिकंदर मिर्जा यहाँ के पहले राष्ट्रपति हुए थे। और प्रधानमंत्री लियाकत अली
खान साहब थे। एक प्रश्न ये भी बड़ा फ्लुएंट है कि पाकिस्तान शब्द का जिक्र सबसे पहले किसने किया था या पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो 1940 में चौधरी रहमत अली खान ने दिया था। तो ये कुछ बेसिक के फैक्ट है पाकिस्तान से मेरे भाई, जिसे आप अच्छे से याद करके रखेंगे। और ये अगर आप सारे फैक्ट याद कर लेते हैं जो नेबर कंट्री है उनके, तो लिख सकते हो कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप टैग कर सकते हो, आप फिक्स कर सकते हो आप अपनी एग्जाम में। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है आपका पड़ोसी देश नेपाल। चलिए नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे नवीन संविधान बनाया गया, अभी हाल ही में रिसेंटली यहां पे संविधान बनाया गया था। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सीमा की बात करें तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर साझा हम करते हैं सीमा नेपाल के साथ। साझा करने वाले स्टेट कौन कौन से रहेंगे, तो मेरे भाई याद रखिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये ऐसे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये काफी लेंदी और बड़ा टाइप का वीडियो हो, क्योंकि 7 कंट्री को हमें डिस्कस करना है, तो बेसिक इफेक्ट हम जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। राजधानी की बात करें तो राजधानी इनकी काठमांडू है, राष्ट्रीय भाषा नेपाली है और राष्ट्रीय नदी जो है कर्णाली नदी है। मेरे भाई आपको याद होना चाहिए कि आपकी जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेपाली भाषा को मान्यता दी गई है। जो भारत की 22 भाषाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें नेपाली को भी मान्यता मिली है। राष्ट्रीय नदी जो है यहाँ की कर्णाली है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है और इनकी नदी जो है राष्ट्रीय कर्णाली नदी है। राष्ट्रीय पशु यहाँ की गाय है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु क्या है मेरे भाई, गाय है। मुद्रा जो है नेपाली रुपया है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल जो है 2017 से ऑफिशियली इसको जो है टैग किया गया वॉलीबॉल के रूप में। पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट जिसे आप जानते हैं, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये मेरे भाई नेपाल में है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। संसद की बात करें तो संघीय संसद नेपाल या राष्ट्रीय असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट करके जरूर रखिएगा। और एक फैक्ट ये अभी जैसे रिसेंटली मैंने बताया, दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान जो है 2015 से लागू हुआ नेपाल में। यहाँ पे जो राजतंत्र था उसको खत्म करके यहाँ पे डेमोक्रेटिक जब कंट्री बनाया गया, तब से यहाँ पे जो है इनका कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला कंट्री जो है भारत का पड़ोसी देश म्यांमार है। म्यांमार से खूब अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ के जो बेसिक फैक्ट हैं आप जरूर नोट करके रखिएगा। सीमा की बात करें तो 1643 किलोमीटर सीमा जो है हम इनके साथ साझा करते हैं। साझा करने वाले देश वो स्टेट कौन कौन से हैं, तो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये आपके जो 4 स्टेट हैं ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट की बात करेंगे, ये प्रश्न कई बार अभी पीवाईक्यू में आप पीछे जाके देखेंगे तो वहां भी ये प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल, ये जो म्यांमार है इसकी राजधानी क्या है, मेरे भाई न्यापीडा। न्यापीडा जो है यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा तो कई बार आपसे पूछ लिया गया है कि क्या किसकी मुद्रा है मेरे भाई, तो क्या तो याद रखिएगा, म्यांमार की मुद्रा है। आजादी इनको मिली थी 4 जनवरी 1948 को और इनकी राष्ट्रीय भाषा जो है वो बर्मी है। संसद का नाम, संसद आप याद रखिएगा इनका असेंबली ऑफ यूनियन जो है म्यांमार की संसद है। राष्ट्रीय पशु चाइना जिगर, इंडो चाइना जिगर यहाँ की राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय खेल जो है चिलोन है। और जो ये पीफाउल पी हेड जो मोर की प्रजाति है ये वहां की राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें पैडोक, पैडोक वहां की राष्ट्रीय पुष्प है। देखिए आपके फ्लुएंट क्वेश्चन में जो है आपके जीके जीएस में बात करेंगे तो पक्षी पुष्प और ये जो खेल है, इससे प्रश्न अगर सिर्फ आपके रीजनिंग में बनाया जाता है जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं, रिलेशन फाउंडेशन स्थापित करते हैं, वहां पे ये प्रश्न आपके लिए काम करेंगे। लेकिन ये ऊपर की मुद्रा, राजधानी, राष्ट्रीय भाषा और संसद, ये जीके में भी फ्लुएंट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। सबसे लंबी नदी की बात करें तो इरावती नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है। पर्वत चोटी जो है खाकाबो राजी और हाकाबो राजी, ये याद रखिएगा, वहां की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। पर्वत श्रेणी की बात करें तो आराकोम, आराकोम कोमा जो है म्यांमार की एक पर्वत श्रेणी है। आजाद कब हुआ था, आपको रिसेंटली मैंने बता दिया था 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था।
और 1937 में मेरे भाई ये पहले भारत का हिस्सा था, और 1937 में भारत जो है बर्मा के रूप में जब म्यांमार जाना जाता था, तो भारत से ये अलग हुआ था। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है म्यांमार से, जिसे आप नोट करके रखेंगे। और अगर आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये इमेज और ये जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूं अगर अच्छे से क्लियर दिख पा रहा है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ताकि आप जो है आराम से उसको नोट कर सके। चलिए, आपके सामने अगला नेबरिंग कंट्री जो है, आपका पड़ोसी देश, वो है भूटान। भूटान के बारे में देखिएगा, यहाँ की जो हमारे यहाँ जो लाइन है, जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वहां पे 699 किलोमीटर की सीमा हम भूटान के साथ साझा करते हैं। और कौन कौन से स्टेट साझा करने वाले हैं, तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, याद रखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सॉरी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो स्टेट हैं वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कुछ बेसिक इफेक्ट में देखिएगा, तो राजधानी यहाँ की थिम्पू है, राजधानी थिम्पू है। मुद्रा, मुद्रा को याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा कई बार पूछा गया है, नगुल्ट्रम किसका मुद्रा है, या मैं भूटान का मुद्रा क्या है, तो नगुल्ट्रम मेरे भाई याद रखिएगा, ये नेपाल का मुद्रा है। राष्ट्रीय खेल यहाँ के तीरंदाजी है। और पर्वत चोटी जो है कुलंग, ये कुल कांगरी जो है यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ का संसद, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे भाई, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो तोत्संगडू जो है, कहाँ का संसद है, तो मेरे भाई याद रखिएगा, भूटान का। राष्ट्रीय पशु क्या है, ये टेकिन जो है वहां का राष्ट्रीय पशु है। और साइप्रस जो है वहां का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ब्लू पोपी है। और राष्ट्रीय भाषा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर मॉक आप लगाते होंगे तो ये परीक्षा में आपको बार बार मिलता है कि जोंगखा कहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, तो मेरे भाई याद रखिए, भूटान का है ये। राष्ट्रीय पक्षी रॉबिन है। और सबसे वहां की जो राष्ट्रीय नदी है वो मानस नदी है। और इनको आजादी 1907 में मिली थी। आपसे एक प्रश्न है, आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि भारत का कांग्रेस अधिवेशन 1907 में कहां हुआ था। चलिए, आपके सामने अगला जो पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है, देखिए, सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो अगर पड़ोसी कोई देश है, तो मेरे भाई वो अफगानिस्तान है। आप लद्दाख में जो हमारा पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसपे भारत जो है दावा करता है अपनी सीमा के अधीन होने का, तो वहां से सीमा टच करता है अफगानिस्तान का। एक ही हमारा स्टेट है जो टच करता है अफगानिस्तान के सीमा को, वो लद्दाख है। राजधानी की बात करें कुछ बेसिक इफेक्ट में, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और संसद का नाम सोरा। ये प्रश्न जो है बड़ी फ्लुएंट है, आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अफगानिस्तान का जो संसद है उसको हम क्या बोलते हैं, या सोरा कहाँ के संसद का नाम है, तो सोरा याद रखिएगा, अफगानिस्तान के संसद का नाम है। राष्ट्रीय पुष्प जो है ये ट्यूलिप है। अब बुजकासी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय फल की बात करें तो आड़ू है। और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। यहाँ की पशु की बात करें तो हिम तेंदुआ है मेरे भाई। भाषा याद रखिए, पश्तो या फारसी याद रखिएगा, यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो पाइन है, जिसे देवदार के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय पक्षी भाई मेरे भाई गोल्डन ईगल है, यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, गोल्डन ईगल है। मैं एक बार फिर आपको रिकॉल करा देता हूं कि ये जो राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु है, ये रीजनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जब रिलेशन स्थापित करने की बात होगी तब। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है नोस्क है। और हीरमंद जो, या जिसे हम हेलमंद के नाम से आते हैं, ये सबसे लंबी नदी अफगानिस्तान की है। ये प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न बनता है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो जो है उसके साथ हम रिलेशन स्थापित करते हैं, तो हमारी जो सीमा है भारत अफगानिस्तान की, उसका भी नाम हम डूरंड रेखा बना लेते हैं। और इसीलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। चलिए, अगला कंट्री है आपका पड़ोसी कंट्री बांग्लादेश। एक प्रश्न जो है बड़ा फ्लुएंट बनता है कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है, तो मेरे भाई याद रखिए, बांग्लादेश से ही चकमा शरणार्थी जो है भारत में प्रवेश किए थे। तो बांग्लादेश के साथ असली सीमा याद रखिए, देखिए यहाँ पे 4096.7 किलोमीटर, यानी अब तक जितने भी नेबरिंग कंट्री रहे, जितने भी पड़ोसी देश हैं, सबसे लंबा सीमा साझा करने वाला अगर कोई पड़ोसी देश है तो मेरे भाई बांग्लादेश है।
सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ये ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आजादी कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को भारत की मदद से जो है इनको आजाद कराया गया था। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, लेकिन 1971 का जो वार हुआ भारत पाक से, उसी के बीच इनको जो है आजादी मिली। एक प्रश्न आपसे है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस मिशन के तहत जो है बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया था। चलिए अगला यहाँ पे फैक्ट के बारे में देखते हैं। राजधानी की बात करें तो ढाका है, मुद्रा टका है। आप मेरे भाई याद रखिए, पिछली बार यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, टका जो है कहाँ की मुद्रा है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। राष्ट्रीय पशु जो है बंगाल टाइगर है यहाँ का। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है इनका। राष्ट्रीय फल कटहल है मेरे भाई। राष्ट्रीय नदी सुरमा नदी या जिसे बराकर नदी के नाम से जानते हैं। पर्वत चोटी जो है क्रेओ क्रांदग, ये क्रादंग है। राष्ट्रीय वृक्ष मेरे भाई आम है। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद करिए। जातीय संसद जो है कहां के संसद का नाम है मेरे भाई? तो याद रखिए बांग्लादेश के संसद को हम जातीय संसद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय भाषा जो है यहाँ की बंगाली है, जो इनको 1956 में ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी। मुक्ति दिवस याद रखिए 16 दिसंबर 1971 को जो है बांग्लादेश अपना मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला ये बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है, ये फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आपके सामने है, जो दो नेबरिंग कंट्री हैं इनको देखते हैं। भारत की समुद्री सीमा से बनने वाले देश, देखिए ऐसे देश ये हैं जिनके साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। देखिए पहला ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी बहुत सारे बच्चे कोलंबो या कोलंबस याद करके याद रखते हैं। मेरे भाई कोलंबो पहले था, लेकिन अब जो है राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे याद रखिएगा, ये श्रीलंका की राजधानी है। आजाद कब हुआ मेरे भाई? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। राष्ट्रीय पशु यहाँ का हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी जंगल फाउल है। और राष्ट्रीय खेल मेरे भाई यहाँ का वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय भाषा सिंहली है। आपसे ये प्रश्न बड़ी बार पूछा गया है परीक्षा में कि सिंहली कहाँ का राष्ट्रीय भाषा है मेरे भाई? तो याद रखना श्रीलंका का सिंहली भाषा है। पर्वत चोटी जो है, पर्वत चोटी अगर बात करें पिडुरु, देखिए यहाँ पे याद रखिए पिडरू तलगला जो है यहाँ की पर्वत चोटी है। राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा, महावेली गंगा जो है। एक प्रश्न आपसे है मेरे भाई, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? आप कमेंट के माध्यम से बताइए। राष्ट्रीय पक्षी जो है सिलोन आयरनवुड, सिलोन आयरनवुड जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए यह और एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाक जल डमरू संधि के द्वारा भारत से जो है श्रीलंका अलग किया गया है। आपसे पूछा जाता है पाक जल डमरू का संबंध किन देशों के बीच, किन देशों से है? तो भारत और श्रीलंका से है मेरे भाई। अगला जो पड़ोसी कंट्री है आपका मालदीव है, एक छोटा सा कंट्री है जो आपके हिंद जो अरब सागर है वहां पे है। ये राजधानी देखिए माले है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मुद्रा मेरे भाई रूफिया, याद रखिए ये मालदीवियन रूफिया आपसे पूछा जाता है। रूफिया किसकी वो मुद्रा है? तो मेरे भाई मालदीव की है। संसद जो याद रखिए आपका पीपल्स मजलिस, केवल आपके परीक्षा में मजलिस करके आएगा। मजलिस कहाँ का संसद है? तो मेरे भाई याद रखिए मालदीव का जो संसद है उसको हम मजलिस के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय भाषा धिवेही है, आप याद रखिएगा धिवेही या मालदीवियन है यहाँ की राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति तो चेंज होते रहे, तो फिलहाल जो प्रेजेंट में हम उनकी बात करें मोहम्मद मुइजू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आजाद 26 जुलाई 1965 को हुआ था मेरे भाई। तो ये कुछ बेसिक के फैक्ट रहे। हाँ एक प्रश्न ये बनता है आपका लक्षद्वीप और मालदीव, क्योंकि लक्षद्वीप के नीचे ही मालदीव है, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच जो है 9 डिग्री चैनल है। आपसे प्रश्न है मेरे भाई अंडमान निकोबार, ये जो अंडमान निकोबार है इनके बीच जो है कितने डिग्री का चैनल है मेरे भाई? आप इसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो ये आपके 7 पड़ोसी देश रहे और उनसे संबंधित प्रमुख फैक्ट रहे। आप इसे अच्छे से नोट करिएगा और ये बात आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि पड़ोसी देशों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है, तय है। तो आप इसे नोट करिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।